विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8वीं का प्रश्न बता रहा हूँ। पहला प्रश्न देखिए, दहन के लिए खालिस्तान गैस की आवश्यक होती है। तो दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है ना। तो कौन सा गैस हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस, O2। ठीक है, O2 गैस की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखते हैं धातुओं का गुण जिसे पीटने पर पतली चादर बन जाती है, खालिस्तान कहलाता है। तो धातुओं की मुख्यतः गुण होती है तन्यता, आघातवर्धीनता, विद्युत सुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक। तो तन्यता का मतलब होता है जैसे कोई धातु है उसको खींच कर यदि लंबा कर दी तो वो तन्यता कहलाता है, और धातु है उसको पीट कर चादर बना दिया जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं आघातवर्धीनता। तो पीट कर चादर बनाने की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग आघातवर्धीनता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आघातवर्धीनता, आघातवर्धीनता। ठीक है, ये आ जाएगा। भंगुरता खालिस्तान का गुण है। जिसे पीटने के बाद चूरा बन जाए, पाउडर बन जाए, तो उसको उस गुण को बोलते हैं भंगुरता। और ये होता है, यह गुण होता है अधातुओं का। किनका होता है? अधातु का। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ए और बी या कोई ए मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करें। नए पदार्थ मतलब जिसका स्वाद तथा आकार बिल्कुल बदल जाए, उससे नए पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना। दूध क्या होता है? पहले तो मीठा होता है दूध, जब वो दही बन जाता है तो उसका स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से एक नया पदार्थ बन गया। उसके बाद देखते हैं, चींटी मधुमक्खी काटने पर जलन होती है, क्यों? जलन शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए। चींटी और मधुमक्खी जो काटते हैं तो इनमें अम्ल होता है। चींटी में फार्मिक अम्ल होता है जो कि हमारे शरीर में जाते ही वो जलन पैदा करता है। तो इसके लिए हमको उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। अम्ल के ऊपर क्षार का उपयोग कीजिए, उदासीन हो जाएगा। तो चींटी जो होता है अम्ल छोड़ता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगाएंगे। एलोवेरा जेल जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति होता है और अम्ल की जो अम्लीयता है उसको कम कर देता है। लोहे के दरवाजे एवं खिड़की को पेंट लगाया जाता है। तो लोहे के जो दरवाजे होते हैं उसकी खिड़कियों पर पेंट लगाते हैं, क्योंकि उसको जंग से बचाना है। जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट लगा देने से वह वातावरण के वायु और पानी से संपर्क हट जाता है, जिसके कारण उसमें जंग लगने की क्रिया रुक जाती है। यदि वो खुला रहता है तो खुले रहने के कारण, अर्थात तो उसमें यदि पेंट ना लगाएं तो पेंट ना लगने के कारण वह वातावरण के सीधे संपर्क में आ जाता है और ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में जंग लग जाता है। अगला है देखिए, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो इसमें देखिए जो NaOH है वो प्रबल क्षार है और HCl जो है प्रबल अम्ल है। दोनों मिलकर के NaCl मतलब नमक बना रहे हैं और पानी बना रहे हैं। मतलब यह एक उदासीकरण अभिक्रिया है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सोना एक धातु है? धातु होने का प्रमुख गुण होता है आघातवर्धीनता, तन्यता, विद्युत का सुचालक, विद्युत का तथा ऊष्मा का सुचालक। तो सोने पर सोना जो होता है उसको हम खींच कर तार बना सकते हैं, अर्थात तन्य है। पीट कर उसको चादर बना सकते हैं, आघातवर्धनीय है। विद्युत का अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का भी चालक होता है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि सोना एक धातु है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले समझिए। रासायनिक अभिक्रिया वह है जिसमें एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ बन जाए, है ना, जिसमें उसका स्वाद परिवर्तित हो जाए तथा उसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाए। रासायनिक गुण बदल जाए उसका पूर्ण रूप से। जैसे दूध क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है, लेकिन दही क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया है। शुष्क सेल की सहायता से धातु एवं धातु की चालकता प्रदर्शित करने हेतु विद्युत परिपथ तैयार किए थे। जो शुष्क सेल होता है इस प्रकार से, मान लीजिए इसको प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस बड़ा रहता है और माइनस छोटा रहता है। यहाँ से एक ऐसा परिपथ, यहाँ पे एक कुंजी लगा दीजिए। और कुंजी लगाने के बाद यहाँ पे धातु या धातु का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए। तो धातु, जब यहाँ पर धातु का उपयोग करेंगे इस जगह पर, तो ये जो बल्ब है वो जलेगा, और जब अधातु का उपयोग करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से आप शुष्क सेल का एक परिपथ बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं।